नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश का स्टडी कर रहे हैं। इंग्लिश में 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत फोर्थ अप्रोच राइटिंग है, चैप्टर 6। हम इसी को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। राइटिंग को एक डेवलपमेंट प्रोसेस के रूप में जाना जाता है ना। डेवलपमेंट मतलब विकसित होती हुई प्रक्रिया है। बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है तो ऐसा नहीं है कि वह पहले ही दिन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है लिखने में, नहीं। वह कई चरणों से गुजरता है। पेंसिल पकड़ना ही पहले तो एक बच्चे के लिए एक कौशल है। वो किस प्रकार से पेंसिल को सही तरीके से पकड़ता है। पहले आड़ी टेढ़ी लाइन खींचता है, ठीक है, उसको फिर शेप देता है और उसके बाद फिर वह लाइंस को मिलाकर लेटर्स को बनाता है और उसके बाद फिर शब्दों को बनाता है और एक समय के बाद बच्चा फिर स्वतंत्र स्वयं से ही लिखना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि लिखने की प्रक्रिया एक ही दिन में होने वाली है, ऐसा नहीं है। ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, हमें इसी को जानना है, ठीक है। तो राइटिंग को एक डेवलपमेंट प्रोसेस के रूप में कहते हैं, क्यों, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले द चिल्ड्रन लर्न राइटिंग स्लोली ओवर टाइम, नॉट इन वन डे। जैसा कि आपसे बताया गया कि एक ही दिन में बच्चा लिखना नहीं सीखता है, वह धीरे धीरे। जब हम विद्यालयों में, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को देखते हैं तो पहले हम उन्हें पेंसिल पकड़ने का तरीका सिखाते हैं। फिर हम डॉट्स, जैसे जैसे वो पेंसिल बेहतर तरीके से पकड़ता है, आड़ी टेढ़ी लाइन खुद से खींचता है, तो हम डॉट्स वगैरह खींच देते हैं और फिर उन डॉट्स को वह मिलाता है, ठीक है। डॉट्स को मिलाता है, इन डॉट्स को मिलाता है तो फिर वह उनके सहारे जो है लेटर्स को बनाना सीखता है। फिर धीरे धीरे हम शब्दों को सिखाते हैं और उसके बाद फिर बच्चा स्वतंत्र रूप से, जैसे आपने कर दिया बैठ, तो बच्चा स्वयं से ही बैठ लिखना शुरू कर देता है। तो जैसा कि हमने कहा ना कि ये एक दिन की प्रक्रिया तो है नहीं, तो ये धीरे धीरे समय के साथ होती है। चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न नोइंग हाउ टू राइट। और ऐसा नहीं है कि बच्चे जन्म लेने के बाद ही ये जाने कि कैसे लिखना है। मतलब कि जन्म लेता बच्चा, ऐसा नहीं है कि वह सीख कर आता है। कहने का मतलब यही है कि वह इसी पर्यावरण में रहता है, चीज़ों को देखता है, अनुभव करता है और उसी के माध्यम से फिर धीरे धीरे बच्चा लिखना शुरू कर देता है। तो बेसिकली बच्चे कैसे सीखते हैं? ग्रो, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा। 1 का बच्चा कुछ लिखेगा, 5 का बच्चा कुछ और बेहतर लिख सकता है उसी टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए कि आपने माई स्कूल के बारे में कह दिया लिखने के लिए, तो बच्चा 5 में है तो जो वह लिखेगा, हो सकता है कि 8 का बच्चा कुछ और लिखे, क्योंकि उसके जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसके जो लिखने की जो शैली है वो भी डेवलप होती है और वह बेहतर तरीके से लिखना शुरू करता है। आपसे अगर स्कूल के बारे में कह दिया जाए तो आप और बेहतर लिखेंगे, तो वही चीज़ है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे लिखने की बेहतर शैली जो है वो बेहतर होती जाती है। सी थिंग्स अराउंड, जब अपने आसपास की चीज़ों को देखता है तो उसके बारे में वो लिख सकता है। अब जिस चीज़ के बारे में बच्चे ने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, क्या वो उसके बारे में लिख पाएगा? नहीं। बच्चे से कह दिया जाए गाय के बारे में लिखने के लिए, बच्चे से कह दिया जाए डॉग के बारे में लिखने के लिए, बच्चे से हमने कैट के बारे में जिक्र किया तो शायद बच्चा इनके बारे में लिख लेगा। लेकिन हमने कह दिया हिप्पोपोटामस के बारे में लिखो, ठीक है, लीच के बारे में लिखो, तो इन चीज़ों को बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो शायद वह नहीं लिख पाएगा। जब बच्चा प्रैक्टिस करता है तो आप ये समझ रहे हैं कि बच्चा लिखना कैसे डेवलप करता है। तो ग्रो के थ्रू, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, अपने आसपास चीज़ों को देखता है और प्रैक्टिस करता है, इनके माध्यम से बच्चा लिखने की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीके से करता है। स्कूल जाने से पहले चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? स्कूल में लिखने का जो वास्तविक कार्य कर रहे हैं उससे पहले भी बच्चे बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। जैसे वो बच्चे किताबों को देखते हैं। जब आप देखते होंगे अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके छोटे, मतलब 1 में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसका छोटा भाई या छोटी बहन उसकी किताबों को हम लोग देखते हैं कि ये शिकायत आती है कि किताब फट गई है, तो फिर वो बच्ची कहती है कि सर जी मेरा छोटा भाई था या छोटी बहन थी, उसने मेरी किताब फाड़ दी। तो एक्चुअली बच्चे किताब की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो बच्चे अभी 3 साल 4 साल के हैं, जो स्कूल नहीं आते हैं, वो घर पर रहते हैं, वो अपनी बड़ी बहन की किताब को फाड़ देते हैं। वो खोलते हैं, उसमें चीज़ों को देखते हैं, आकर्षक जो रंग हैं, चित्र हैं, उनको देखकर बच्चे आकर्षित होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब बच्चा देखेगा तभी तो धीरे धीरे वो लिखना शुरू करेगा ना। पोस्टर्स की ओर बच्चे आकर्षित होते हैं, जैसे पोस्टर वगैरह लगा है उसकी ओर देखते हैं, ठीक है। लेबल्स वगैरह है, जैसे जो भी कुछ खाते पीते हैं या किसी चीज़ का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, उस चीज़ को देखते हैं बच्चे। और शॉपिंग लिस्ट वगैरह देखते हैं। इन सब से बच्चे धीरे धीरे लिखने की प्रक्रिया को सीखते हैं, ठीक है। अब जिस चित्र पर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब बच्चा स्वयं भी कभी कभी पेंसिल लेकर बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो दे अंडरस्टैंड दैट राइटिंग हैज मीनिंग, और उसी के थ्रू वे समझते हैं कि लिखे हुए का कुछ मतलब होता है। लिखे हुए को समझ देखकर बच्चे पहचान लेते हैं कि ये डेयरी मिल्क है या ये क्लियर्स है, ठीक है। तो वो लिखे हुए पर नोटिस करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, उसके चित्र को, उसकी बनावट को बच्चा पहचानने का प्रयास करता है। आगे देखिए अर्ली राइटिंग बिहेवियर्स। हम आगे देखते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था में बच्चा किस प्रकार से बिहेवियर करता है। चिल्ड्रन डू नॉट स्टार्ट विथ परफेक्ट राइटिंग। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि बच्चा प्रारंभ में किस प्रकार से लिखता है। आप स्वयं एक शिक्षक हैं, आप देख रहे होंगे आपके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, जो आंगनबाड़ी में रहते हैं या फिर जो 1 में पढ़ते हैं, तो वो किस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं? स्क्रिबिंग करते हैं,
या बच्चे ड्राइंग भी कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं है, ड्राइंग बच्चे पहले कर सकते हैं, स्क्रिबिंग भी कुछ बच्चे पहले इन सब चीज़ों को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे बनाते हैं, ठीक है, बच्चे लड्डू बनाते हैं, बच्चे रोटी बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो बच्चे ड्राइंग करते हैं। आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से स्टेज हैं, तो पहला तो ड्राइंग, जिसमें बच्चे ड्राइंग करते हैं पिक्चर्स को, फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये लिखने का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कोई बच्चे स्क्रिबिंग भी करते हैं, स्क्रिबिंग में मतलब आड़ी टेढ़ी लाइन बच्चे खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से खींच देते हैं, इस तरह से खींचते हैं, बच्चे इस तरह से खींचते हैं। हम अक्सर देखते हैं जो इनिशियल स्टेज में बच्चे होते हैं, जो प्री प्राइमरी में पढ़ रहे होते हैं, वो पेंसिल लेकर कॉपी लेकर पूरी कॉपी को भर देते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह कर करके अपना बच्चे भरते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें चित्र बनाते हैं, गोला गोला बनाते हैं, तो लड्डू बनाते हैं बच्चे। तो बच्चे चित्र बनाते हैं, जैसे गुल गुल या जिस प्रकार की भी चित्र बच्चे के मतलब दिमाग में बन पाती है। और स्क्रिबिंग, इन दोनों ही माध्यमों से बच्चे लिखने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब इसमें बच्चे बेहतर हो जाते हैं, तब उसके बाद बच्चे राइटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स, धीरे धीरे बच्चे अक्षरों के समूहों को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बच्चों को सिखाया, ठीक है, डॉट के सारे आप बच्चों को सिखा रहे हैं, या ऐसे ही बच्चे जब आपने कहा कि इसको ऐसे बनाओ ऐसे, तो हम देखते हैं कि बच्चे फिर लेटर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग लेटर्स बट नॉट करेक्टली। अब जैसा इसमें नहीं है कि तुरंत बच्चा सही ही लिखने लग जाए, ठीक है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे लेटर्स को बनाने में कन्फ्यूज होते हैं, और हम लोग एज ए टीचर जब पढ़ाते हैं तो आप देखते होंगे बच्चों को हम लोग जब एफ सिखाते हैं तो बच्चे एफ बनाने में कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जी बनाने में कन्फ्यूज होते हैं, बच्चे नहीं बना पाते, वाई बनाने में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो बहुत से लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे बच्चे शेप तो देते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये जो आगे ये अगला स्टेज हो जाता है। और इस सब के बाद फिर एक समय ऐसा आता है इन्वेंटेड स्पेलिंग, इसका बच्चा और बेहतर हो जाता है, फिर वो स्वयं से स्पेलिंग वगैरह फिर सही करने लगता है। यानी कि जो बच्चा अभी स्पेलिंग में मिस्टेक्स कर रहा था, नहीं सही लिख पा रहा था, अब वो, अब जैसे मैंने अपने कह दिया टॉय, तो बच्चा इसको सुन के लिख दिया टॉय, ठीक है। हो सकता है उसमें गलती हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे बच्चा जब इस स्टेज पर पहुंच गया, यानी राइटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स को मिला मिला कर लिख रहा है, ठीक है, बी ए एन, इस प्रकार से लेटर्स को मिला मिला कर लिख रहा है। इसके बाद बच्चा इन्वेंटेड करता है, यानी कि चिल्ड्रन स्पेल वर्ड्स, अब बच्चे स्पेल करते हैं इन देयर ओन वे, अपने तरीके से, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि बच्चे गलत करें, जैसे SKUL हो सकता है स्कूल के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि थर्ड स्टेज में बच्चा राइटिंग कर रहा है लेटर्स को, यानी लेटर्स को लिख रहा है, ठीक है। लेटर्स को लिखने में मिस्टेक होती है, सही भी होता है, गलत भी होता है। इसके बाद फिर बच्चा उन्हीं लेटर्स को मिला मिला के इन्वेंटेड स्पेलिंग करता है, यानी कि फिर स्पेलिंग जनरेट करने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे स्कूल लिख रहा है बच्चा, ठीक है, और रैट लिख रहा है तो RAT लिख रहा है, हो सकता है कि इसमें बच्चा त्रुटि करे लिखने में, ठीक है, RET लिख दे। तो ये सब चीज़ें होती हैं लिखने की प्रक्रिया के दौरान। तो ये आपका इन्वेंटेड स्पेलिंग हो गया। इस प्रकार से आपने देखा, तो हमने ये देखा कि जो बच्चा राइटिंग में ग्रोथ किस प्रकार से करता है विथ टाइम, समय के साथ साथ। जैसे जैसे समय बीतता जाता है बच्चा लिखने की प्रक्रिया में निपुण होता जाता है, ठीक है। बच्चा किस प्रकार से इंप्रूव करता है, प्रैक्टिस के थ्रू। अगर आपसे वन लाइन में पूछा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है कि बच्चे की लिखने की प्रक्रिया इंप्रूव होती है प्रैक्टिस के थ्रू, टीचर सपोर्ट के थ्रू। अध्यापक अगर सपोर्ट ना करें तो क्या बताइए, बिना अध्यापक के सपोर्ट के लिखने की जो प्रक्रिया है बेहतर हो पाएगी? नहीं, उसमें बच्चे को समय लगेगा। तो इसलिए सबसे आवश्यक है कि अध्यापक का भी सपोर्ट रहे, ठीक है, और बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। जब बच्चा चीज़ों को देखेगा, पढ़ेगा, तो जो पढ़ेगा वही तो लिखेगा, जब पढ़ेगा ही नहीं तो लिखेगा कहाँ से? तो रीडिंग मोर, बच्चा अधिक से अधिक पढ़ता है और उसी को फिर लिखने का प्रयास करता है। दी राइटिंग बिकम्स क्लियर, और जैसे जैसे वक्त बीतता है उनकी राइटिंग क्लियर हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है और करेक्ट हो जाती है, ठीक है, व्यवस्थित रूप से लिखता है, सही और साफ लिखना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हमने लिखने को ये देखा कि इस प्रकार से डेवलपमेंट प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड हम कर रहे हैं इसके थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू, कि राइटिंग डेवलप्स, जो लिखना है वह डेवलप होता है, विकसित होता है, स्लोली, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बच्चा, हमने बार बार इसी पर बात चर्चा की। एज चिल्ड्रन को, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अब बच्चा 1 में पढ़ रहा है तो वो किस प्रकार से लिखेगा, बच्चा 3 में पढ़ेगा तो किस प्रकार से लिखेगा, बच्चा 5 में, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बीत जाती है उसको लिखने का जो स्थिति है उसकी बच्चे की बेहतर होती जाती है। अब बच्चा 1 में है तो शायद BAT बैट लिख दे, ठीक है। 3 में जाकर बच्चा लिख देगा दिस इज अ बैट, दिस इज अ बैट, इसको बेहतर तरीके से लिख दे 3 में जाकर बच्चा। और 5 में बच्चा बैट के बारे में 2-3 लाइन लिख दे, ठीक है, आई लाइक टू बाई बैट एंड बॉल। इस प्रकार से बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिखने की प्रक्रिया बेहतर होती जाती है। और इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यह एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, नॉट वन टाइम एक्टिविटी, एक बार में होने वाली या सीखने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को डिफाइन किया कि राइटिंग को हम एक डेवलपमेंट प्रोसेस क्यों कहते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बुक्स चाहते हैं परचेज करना तो जो आपको नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके आप बुक्स और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको डेली बेस पर स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।